जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यदि आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, कब हुए थे दोस्तों? 1951 से लेकर 1952 के बीच हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बना है? दोस्तों दिल्ली का लाल किला बना है लाल बलुआ पत्थर से। किस पत्थर से दोस्तों? लाल बलुआ पत्थर से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था 2019 में। कब हुआ था दोस्तों? 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समुद्री बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला समुद्री बंदरगाह था कांडला। कौन सा था दोस्तों? कांडला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों नवग्रह मंदिर स्थित है असम में। कहाँ है दोस्तों? असम में, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस देश से लॉन्च किया? किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ रूस ने। किसने? सोवियत संघ रूस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक राज्यों वाली नदी कौन सी है? दोस्तों सर्वाधिक राज्यों वाली नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है। किस किस राज्य से होकर बहती है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, मैं राज्यों के नाम भी बता रहा हूं दोस्तों। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गंगा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। कहाँ पर है दोस्तों? लियोन, जो कि फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? दोस्तों राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे MC शीतलवाड़ा। कौन थे दोस्तों? MC शीतलवाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील दोस्तों? बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कौन दोस्तों? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सम नो वरुणः। क्या है? सम नो वरुणः। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई? दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कब का था? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक का था दोस्तों? 1950 से लेकर 1962 तक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? दोस्तों भारतीय जनगणना की जाती है 10 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 10 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य 36वां राज्य कब बनाया गया? दोस्तों सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था 1975 में। कब? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गान की धुन किसने बनाई थी? दोस्तों राष्ट्रीय गान की धुन बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं। किसने? कितने हैं दोस्तों? 85 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता। कहाँ है दोस्तों? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। कितना दोस्तों? 15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। कहाँ? हेग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राज्यपाल की शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल के थे? दोस्तों नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे मौर्य गुप्त काल के। किस काल के दोस्तों? मौर्य काल और गुप्त काल। सॉरी दोस्तों मौर्य गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ? दोस्तों भारतीय संसद का पहला अधिवेशन हुआ 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किस में है दोस्तों? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय का विवरण किसके अध्ययन का विषय है? दोस्तों राष्ट्रीय आय का विवरण किसके अध्ययन का विषय है दोस्तों? व्यापक अर्थशास्त्र का। किसका? व्यापक अर्थशास्त्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 38 में है। किसमें? अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया था तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले सिंचाई योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत के पहले सिंचाई योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? दोस्तों भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु है 18 वर्ष। कितना दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? दोस्तों टैगा वन पाए जाते हैं रूस में। किस देश में? रूस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों बासी चावल खाने से कब्ज ठीक होता है। कौन सी बीमारी दोस्तों? कब्ज ठीक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा कर मिलती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है दोस्तों? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। किस शहर में? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? दोस्तों प्लास्टिक के नोट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। पुराना राज्य विभाजन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन है दोस्तों? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सा झील दोस्तों? वुलर झील। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आगरा का ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। किस राज्य की दोस्तों? गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।